हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आज हम बात करने वाले हैं रोड सेफ्टी के ऊपर। एंड आई नो इट्स अ बोरिंग टॉपिक, बट आई रिक्वेस्ट कि झेल झाल की ये वीडियो पूरा देख लीजिए एटलीस्ट एक बार, बिकॉज इट्स गोइंग टू हेल्प यू and your loved ones to stay safe on the road. I'll just give you a number to start with, guys. 1,50,000 plus. That's the number of deaths happen on our Indian roads every year, and it's an official figure. ध्यान में रखिए, सरकारी नंबर है। एक्चुअल नंबर जो है वो 2 लाख के ऊपर होगा मेरे ओपिनियन में, बड़े आराम से, बिकॉज वी ऑल नो कि हमारे जो रिकॉर्ड बुक्स हैं, सरकारी रिकॉर्ड बुक्स, उनका स्टेचर कितना अच्छा है रिकॉर्ड कीपिंग में। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि जो रूरल एरियाज है वहाँ पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं कुछ, वो कितनी ईजिली अनरिकॉर्डेड चले जाते हैं। तो गाइस इट्स अ वेरी बिग नंबर, मतलब हम 1.5 लाख 2 लाख पर ईयर की बात कर रहे हैं। इट्स ईजिली वे हायर देन एनी कॉमन डिसीज यू कैन नेम। बट जो भी है, बेसिकली आई एम नॉट गोइंग टू डिग डीप एंड बोर यू कि हम लोगों ने कैसे मेस क्रिएट कर रखा है। बेसिकली आज के वीडियो में वी विल अंडरस्टैंड आवर मार्केट फटाफट, एंड देन आई विल गिव यू सम इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको ध्यान में रख के आप रोड पे सेफ रह सकते हैं। साथ में जो आपके फेलो यूजर्स हैं, रोड यूजर्स हैं, आप उनकी भी सेफ्टी का ध्यान रख सकते हैं। सो चलिए फटाफट इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं, इससे पहले कि वीडियो बहुत लंबा हो जाए ना, आप लोग स्टार्टिंग में बोले अरे यार इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा ये बोरिंग टॉपिक पे। सो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडियन ऑटो इंडस्ट्री की। एंड इंडिया एज एन ऑटो इंडस्ट्री इज ऑलरेडी कमिंग अप क्वाइट स्ट्रॉन्ग। हम लोग वर्ल्ड में टॉप प्लेयर्स में आने लग गए, एंड आने वाले कुछ सालों में हम लोग बेसिकली टॉप 3 टॉप 4 ऑटो मार्केट्स में आ जाएंगे। हमारा पॉपुलेशन इतना बड़ा है, एंड अब जो है लोगों की इनकम ग्रो हो रही है, तो वी आर रैपिडली बाइंग कार्स। तो डेफिनेटली जो हमारा मार्केट साइज है वो बहुत बड़ा होने वाला है। बट अगर हम अभी एज ऑफ 2022 की बात करें, तो अगर हम कार पेनिट्रेशन की बात करें इंडिया में, तो इट्स अराउंड 5%। ऑफिशियल डेटा विल टेल यू अबाउट 7%। बट काफी लोग ऐसे हैं जिनके घर में 2 या 3 गाड़ियां हैं, तो एवरेज अगर हम पर फैमिली बात करेंगे तो जो पेनिट्रेशन है इज जस्ट बिलो 5%। अगर हम 2 व्हीलर्स की बात करते हैं तो अगेन दैट पेनिट्रेशन इज अराउंड 47-48%, विच इज अ गुड नंबर। यू कैन इमेजिन कि ऑलमोस्ट half of the Indian households have 2-wheeler, and about 4 to 5% households have 4-wheelers in their home. तो ये guys penetration है, and इसी रीजन से हम कह रहे हैं कि हमारा जो मार्केट है इंडियन ऑटो मार्केट वो एक्सप्लोड होने वाला है, क्योंकि अभी यू सी द स्कोप 95% पॉपुलेशन 4 व्हीलर्स के टर्म में एंड 50% पॉपुलेशन 2 व्हीलर की टर्म में बैठा हुआ है, जिनके पास अभी गाड़ियां नहीं है, जो कि अभी डिजायर करते हैं, बट बिकॉज ऑफ सम और अदर रीजन दे कैन नॉट अफोर्ड द कार और बाइक, एंड दे आर वर्किंग हार्ड टू लाई देयर हैंड्स ऑन 4 व्हीलर और 2 व्हीलर वॉट एवर दे डिजायर। सो वी कैन ओनली इमेजिन कि आने वाले टाइम में हमारा जो मार्केट है कितनी तेजी से बूम होने वाला है, प्रॉब्ली एक्सप्लोड होने वाला है। तो ये तो होगी गाइज अच्छी चीजें, बट इसके साथ ही आती हैं कुछ खराब न्यूज भी, कि अभी हमारा जो साइज है इतना स्मॉल है गिवन दैट आवर पॉपुलेशन गाड़ियों का, स्टिल वी आर लीडिंग द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स एंड डेथ्स ऑन रोड इन ग्लोबल मैप गाइस। यस, मतलब अगर हम और कंट्रीज से कंपेयर करें तो हमारा रिकॉर्ड हॉरिबल है। दे आर मच स्मॉलर कंपनीज जिनकी पॉपुलेशन हमारे से 10-15 टाइम्स कम है, एरिया में बहुत छोटे हैं, नंबर ऑफ कार्स are more than we have in India. Still अगर हम वहाँ पे accidents and deaths की बात करेंगे related to road accidents, they are way less, मतलब हमारे fractions के बराबर हैं। and अभी recently एक famous accident हुआ, full condolence to their families, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। and जब भी ऐसा कोई unfortunate event होता है guys, unfortunately हम लोग simply government authorities को blame करके खुद साइड में बैठ जाते हैं, and कोई improvement नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज का रोल बहुत लिमिटेड है गाइस रोड सेफ्टी में। जो मेजर रोल है वो पब्लिक का है, वो हमारा है, हम सब लोगों का है, बिकॉज वी आर दी वन हु आर ट्रैवलिंग ऑन द रोड। सो जो भी कंडीशन हो रोड्स की, ऑफ कोर्स इट मैटर्स, बट अभी हम इस वीडियो में उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पब्लिक की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्योंकि दैट्स वेयर द मेजर रोल लाइज गाइज। अगर पब्लिक सुधर जाएगी तो 90% ऑफ जो केसेस हैं वो वैसे ही कम हो जाएंगे। 10% केसेस देन प्रॉब्ली वी कैन ब्लेम गवर्नमेंट कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं किया, यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है रोड की, डिजाइन की, सरफेस की, उसकी वजह से। तो लेट्स फोकस की प्रॉब्लम जो पब्लिक के साथ है वो उसको कैसे फिक्स करें, किन चीजों का ध्यान रखें ताकि जो ये प्रॉब्लम्स हैं जो हम, और ट्रस्ट मी गाइज मैं भी कभी कभी गलतियां करता हूँ,
आई नो पीपल, मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी रोड पे काफ़ी टाइम मिस्टेक्स करते हैं. ऑलमोस्ट एवरीवन मेक अ मिस्टेक. एंड अभी हमने ऐसा एक इकोसिस्टम बना दिया ना अपने रोड पे कि आप बिना कुछ मिस्टेक्स किए ना अपने पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंच ही नहीं सकते हैं. यू हैव टू कट लेन्स, यू हैव टू ब्रेक सम रूल्स टू रीच योर डेस्टिनेशन. हमने इतनी खराब हालत कर दी है. स्टिल कभी ना कभी तो ट्राई करना होगा टू गेट बेटर. तो हेयर आर फ्यू पॉइंट्स जिनको आप ध्यान में रखिए. Tell your friends and family about these points also and share this video with your friends and family guys. नॉर्मली मैं एंड में बोलता हूँ, आज मैं थोड़ा पहले भी बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपके हमारे सेफ्टी के बारे में है. सो सबसे पहले दो बेसिक फैक्टर है गाइज रोड सेफ्टी के, उनको समझिए. पहला है प्रिडिक्टेबिलिटी एंड दूसरा है मूविंग विद द पेस ऑफ ट्रैफिक. अब जब हम बात करते हैं प्रिडिक्टेबिलिटी की गाइस, तो यू और एवरीवन नीड टू बी प्रिडिक्टेबल. अगर आप रोड पे ड्राइव कर रहे हैं या राइड कर रहे हैं, यू नीड टू बी प्रिडिक्टेबल टू अदर रोड यूजर्स. बाकी और जो लोग आपके आजू बाजू में ड्राइव कर रहे हैं उनके लिए आपका जो बिहेवियर हो प्रिडिक्टेबल होना चाहिए. उनको पहले से ही पता चलना चाहिए कि आप ब्रेक लगाने वाले हैं, साइड में आके रुकने वाले हैं या फिर लेन चेंज कर रहे हैं. वॉट यू आर ट्राइंग टू डू, इट शुड बी प्रिडिक्टेबल सो दैट अदर्स कैन रिएक्ट अकॉर्डिंगली. सो पहला, बी प्रिडिक्टेबल. इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी आप रोड पे निकलेंगे, ड्राइव करेंगे, राइड करेंगे, यू नीड टू बी प्रिडिक्टेबल. सेकेंड पॉइंट आता है गाइस मूविंग विद द ट्रैफिक पेस. याद रखिए जो भी ट्रैफिक का पेस है, आप जिस भी रोड पे चल रहे हैं, लेट्स से आपके आजू बाजू के लोग जो हैं वो 30-40 की स्पीड में चल रहे हैं, अगर आप उस रोड पे 15 की स्पीड में चलेंगे तो आप अगेन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. यू आर इंक्रीजिंग द चांस ऑफ एक्सीडेंट. और अगर आप उसी रोड पे 50 या 60 की स्पीड पे चल रहे हैं तो अगेन यू आर इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट. यू आर प्रोबेबली मोर लाइकली टू कॉज एन एक्सीडेंट. तो इस चीज का ध्यान रखिए. ट्रैफिक के पेस को देखिए कि किस पेस पे चल रहा है ट्रैफिक एंड उस पेस के साथ में चलिए. नाउ हियर आर सम इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको आप अगेन ध्यान में रखिए. सबसे पहले, जैसे आप गाड़ी में बैठते हैं सीट बेल्ट लगाइए. जैसे ही मोटर बाइक पे बैठते हैं हेलमेट पहनिए गाइस. अगर आप सीट बेल्ट का यूज नहीं करेंगे तो इट डजंट मैटर इन विच कार यू आर सिटिंग, हाउ एडवांस दैट कार इज. अगर कुछ अनफॉर्चुनेट हुआ तो यू आर वेरी लाइकली टू गेट इंजर्ड और डाई इन अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस. तो गाइस सीट बेल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. याद रखिए कार में जो भी सेफ्टी फीचर्स होते हैं दे ऑल आर लिंक्ड एंड सीट बेल्ट इज द बिगेस्ट सेफ्टी फीचर. अगर आप वो नहीं पहनेंगे तो बेसिकली कार के जो बाकी के सेफ्टी फीचर्स है, लाइक आपका एयर बैग्स हो गया एंड ऑल अदर, वो सब फेल हो जाएंगे. वो आपको उतना प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे. सो वो सब बेसिकली तब आपको हेल्प करने आएंगे जब आपकी सीट बेल्ट लगी होगी, आपने जब सीट बेल्ट पहनी होगी. तो इस चीज का याद रखिए. सेम फॉर टू व्हीलर्स गाइस. आई मीन टू व्हीलर्स आर प्रॉब्ली 1000 टाइम्स मोर डेंजरस देन एनी फोर व्हीलर. तो अगर आप हेलमेट नहीं पहन रहे गाइस तो बेसिकली आप अपनी लाइफ को अपने हाथ पे ऐसे लेके दौड़ रहे हैं. तो प्लीज यार हेलमेट पहनो. टू व्हीलर्स में कोई क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए. नो वन शुड कम एंड टेल यू कि आप हेलमेट पहनो. इट शुड कम फ्रॉम इनसाइड कि हाँ मुझे हेलमेट पहनना है. ड्राइव करने से पहले अपने कार या बाइक्स के मिरर चेक करिए कि आपकी विजिबिलिटी प्रॉपर है, आपको पीछे का दिख रहा है. चेक योर रियर व्यू मिरर, सेंटर मिरर, सारे मिरर्स चेक करिए क्लीन है, प्रॉपर विजिबिलिटी है कि नहीं. उसके बाद चेक द कंडीशंस ऑफ योर कार एंड बाइक्स गाइस बिफोर लीविंग होम. एवरी मॉर्निंग जस्ट चेक कि सारे टायर्स प्रॉपरली इन्फ्लेटेड हैं. वीकली और मंथली चेक योर इंजन बे कि सारे फ्लूइड्स वगैरह प्रॉपर हैं कि नहीं. फ्रीक्वेंटली कीप चेकिंग योर व्हीकल्स कि वो फिट एंड टिप टॉप कंडीशन में है कि नहीं. अब इसके बाद जब आप रोड पे फाइनली आ गए एंड यू हैव स्टार्टेड ड्राइविंग, नंबर 1 रूल इज गाइस कीप डिस्टेंस. पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स हैं हम इंडियंस के बीच में, चाहे लाइन में खड़े हो चाहे रोड पे चल रहे हो, चिपक जाते हैं एक दूसरे से. थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिए गाइस. अपने आप को भी थोड़ा स्पेस दीजिए, अपने सामने वाले को भी स्पेस दीजिए. रूल ऑफ थंब ये है कि यू शुड ऑलवेज मेंटेन अ 3 सेकंड का गैप बिटवीन योर कार एंड जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है यू शुड इंक्रीज दैट गैप. सो अप टू स्पीड ऑफ 80, 3 सेकंड का गैप is minimum, but if you're traveling at 100-110 the gap should go to 4 or 5 seconds. Similarly अगर जो रास्ता है वो खराब है, let's say icy road है या फिर wet road है, बारिश हो रही है या फिर कुछ dirt gravel है, तो again that distance should jump from 3 seconds to 6 seconds, 5 seconds depending on your speed and situation. तो जैसे ही रास्ता खराब होता है, ग्रिप लेवल्स कम होते हैं रोड की, यू शुड इंक्रीज योर डिस्टेंस. एंड रिमेंबर अगर आपके पीछे कोई टेल गेट कर रहा है, आपसे चिपक के चल रहा है, तो उस केस में भी आपको अपना डिस्टेंस इंक्रीज करना होगा फ्रॉम 3 सेकेंड्स टू लेट्स से 5, 6, 7 सेकेंड्स. बिकॉज अगर कुछ हुआ तो आपके पास तो टाइम है ब्रेक मार के रुक जाने के, बट आपके पीछे जो चिपक के आ रहा है बंदा, उसके पास टाइम नहीं होगा, तो वो पीछे से आके आपको बम्प करेगा.
तो उसको टाइम देने के लिए बेसिकली आपको अपना जो टाइम है थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा, सो दैट यू विल ब्रेक आराम से, प्रोग्रेसिवली, ग्रेजुअली आप ब्रेक करोगे तो उसको भी थोड़ा टाइम मिलेगा संभल के आराम से ब्रेक लगाने के लिए। देन कम्स गाइज लेन डिसिप्लिन। जब भी आप लेन स्विच करते हैं, प्लीज इंडिकेट एंड ट्राई टू ड्राइव इन अ अप्रोप्रिएट लेन। आई नो हम लोग राइट हैंड ड्राइव कंट्री हैं, बट ओवरटेक हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं। ये हमने एक अपना अलग ही रूल बना रखा है, विच इज नॉट सेफ। आई अंडरस्टैंड कि जो ट्रकर्स हैं, जो हमेशा हैवी व्हीकल्स हैं, राइट मोस्ट ओवरटेकिंग लेन ऑक्यूपाई करके चलते हैं हमारे हाईवेज पे, एंड दे हैव अप टू सम एक्सटेंट, आई एम नॉट सेइंग दे आर राइट, बट उनके पास भी कुछ रीजन है जिसकी वजह से वो लोग चलते हैं। इफ यू गो टू देम एंड टॉक, दे विल से कि सर जो लेफ्ट लेन्स रहते हैं वहाँ पे कोई भी खड़ा रहता है। बेसिकली इट्स इम्पॉसिबल टू ड्राइव बिग व्हीकल विदाउट स्टॉपिंग एट एवरी 10, 20, 15 मिनट्स, बिकॉज लेफ्ट लेन में कोई भी पैदल चल रहा है, गाड़ी खड़ी कर रखी है, ये वो है, एंड बिकॉज दे आर ड्राइविंग अ बिग व्हीकल दे नीड टू कीप सम मार्जिन। तो इसीलिए अब वो लोग राइट में आके चल रहे हैं। हमारे यहाँ आप समझते हो, एक ने चालू किया तो उसके पीछे पीछे सब लोग चालू हो जाते हैं। तो अभी तो एक सिस्टम ही बन गया है। इट्स नॉट सेफ बट है। बट देन अगेन गाइज, ये प्रॉब्लम फिक्स कैसे होगी? ये प्रॉब्लम तभी फिक्स होगी व्हेन वी विल कीप आवर लेफ्ट मोस्ट लेन्स फ्री, मिडल लेन फ्री, ओवरटेकिंग लेन फ्री। जिसको जहाँ जरूरत है वो तो तभी वहाँ जाएगा। तो ओवरऑल बेसिकली अपने आप जो है सिस्टम होपफुली फिक्स हो जाएगा। तो स्टार्ट फॉलोइंग द लेन डिसिप्लिन। एंड गाइज, जब भी आप हिली रीजन्स में ड्राइव करते हैं, प्लीज डोंट ओवरटेक फ्रॉम और ओवरटेक ऑन ब्लाइंड कॉर्नर्स। दैट्स वेरी अनसेफ। आप सबके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। अपने हॉर्सेस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखो। डोंट ओवरटेक ऑन ब्लाइंड कॉर्नर्स एनीवेयर। अगर आपको टर्न के एग्जिट में नहीं दिख रहा है क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, तो प्लीज डोंट गो फॉर ओवरटेक्स। एंड देन ऑफ कोर्स यूज योर इंडिकेटर्स जब भी आप लेन चेंज करते हैं या ओवरटेकिंग के लिए जा रहे हैं। एंड गाइज, यहाँ पे एक और टिप है जो मैं आपको देना चाहूंगा कि जब भी आप इंडिकेटर्स यूज करते हैं, लेट्स से आपने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, तो जैसे आप अपने फिंगर से इंडिकेटर्स को प्रेस करते हैं, ऑटोमेटिकली उस टाइम पे आपकी जो आंखें हैं वो भी लेफ्ट मिरर को चेक करना चाहिए। अगर आप राइट इंडिकेटर दे रहे हैं तो इंडिकेटर देते हैं तो समय तुरंत आपकी जो आईज है वो एक बार राइट मिरर को भी चेक करना चाहिए कि पीछे से कुछ राइट साइड से या लेफ्ट साइड से कुछ आ तो नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि घुमाने के बाद इंडिकेटर दिया एंड फिर चेक करो, नहीं गाइस। फर्स्ट इंडिकेटर दो, इंडिकेटर देने के साथ में चेक योर मिरर्स एंड देन स्टार्ट मूविंग योर स्टीयरिंग। तो ये एक आदत बना लीजिए। एंड इसके बाद गाइस, यूज योर हाई एंड लो बीम्स वाइजली। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, हम सभी ने एक्सपीरियंस किया। आई एम श्योर जो लोग देख रहे हैं, मैं सब ने एक्सपीरियंस किया, चाहे हम 2 व्हीलर चला रहे हो चाहे 4 व्हीलर चला रहे हो। अनलेस अंटिल आई थिंक इफ यू आर नॉट ड्राइविंग ट्रक्स, तो हम सभी लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं हाई बीम्स की वजह से रात के टाइम में। तो गाइस एक आपको छोटा सा बटन ही तो यूज करना है। तो अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है, प्लीज गो ऑन अ लो बीम एंड जैसे ही वो पास हो जाए देन स्विच टू द हाई बीम। सो थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिखाइए, यूज दैट थिंग। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हाई बीम पे डाल के छोड़ देते हैं। तो ऐसा मत करो यार। आई मीन इट कॉज अगेन लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है बिहाइंड लॉट ऑफ नाइट टाइम एक्सीडेंट्स। बेसिकली हम लोग सामने वाले को ब्लाइंड कर देते हैं एंड खुद भी सामने वाले के साथ साथ ब्लाइंड हो जाते हैं। तो कुछ दिखता नहीं है उस बीच में। अगर रास्ते में कोई है या कोई ऑब्स्टिकल है, गड्ढा है या कोई आदमी क्रॉस कर रहा है, कुछ नहीं दिखता है, ट्रस्ट मी। तो प्लीज यूज योर हाई एंड लो बीम्स वाइजली। नाउ कम्स अ ड्राइविंग टेक्निक गाइज। नॉर्मली जब भी आप हार्ड ब्रेकिंग करते हो या हार्ड एक्सेलरेट करते हो, रिमेंबर उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा स्टीयरिंग इनपुट नहीं दे सकते, और अगर आप दोगे भी तो बेसिकली आपकी गाड़ी जो है वो अंडर स्टीयर करेगी। तो लेट्स अज्यूम आपने बहुत हार्ड एक्सेलरेट किया एंड साथ में आप गाड़ी को टर्न भी कर रहे हो, स्टीयरिंग इनपुट दे रहे हो, आपकी गाड़ी जो बेसिकली अंडर स्टीयर करेगी, वो उस एंगल से टर्न नहीं लेगी, बेसिकली बहुत ज्यादा वाइड जाके टर्न लेगी और प्रॉब्ली टुवर्ड्स द स्ट्रेट जाने का ट्राई करेगी। सो दैट इज कॉल्ड अंडरस्टेयर। तो ऐसी जगह पे हार्ड एक्सेलरेट मत करो जहां पे कि यू हैव टू चेंज द डायरेक्शंस। सेम चीज फॉर ब्रेकिंग। अगर आप हार्ड ब्रेकिंग कर रहे हैं साथ में अगर आपने स्टीयरिंग इनपुट दिया तो अगेन योर कार विल अंडरस्टेयर। एंड द लॉजिक बिहाइंड दिस फिनोमेना इज गाइस कि जो ग्रिप है वो लिमिटेड है, तो उसको आप या तो फुल ब्रेकिंग में यूज कर लीजिए या स्टीयरिंग इनपुट में यूज कर लीजिए, या फिर आप थोड़ा थोड़ा दोनों में यूज कर लीजिए। बट आप एक जगह पे पूरा ग्रिप यूज कर रहे हो, लेट्स से रुकने में या एक्सेलरेट करने में, साथ में अगर आप उसको डायरेक्शन चेंज भी बोलोगे तो गाड़ी स्ट्रगल करेगी। अब इसमें फ्रंट व्हील रियर व्हील ड्राइव का भी फंडा होता है, विल नॉट गो इनटू डीप, बट देन इस चीज का ध्यान रखिए अगर आप हार्ड एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग कर रहे हैं, मेक श्योर आपको उस टाइम पे स्टीयरिंग इनपुट ज्यादा ना देना हो।
स्टॉपिंग के टाइम पे वी ऑल नो ABS किक इन करता है, तो आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। बट गाइस जब ABS किक इन करता है तो भी आपकी गाड़ी अंडरस्टेयर करना चालू कर देती है। सो कीप दिस इन माइंड सो दैट यू कैन प्लान योर मूव्स इन एडवांस, ताकि आप ये कट टू कट सिचुएशन में पड़ो ही ना। एंड देन इसके बाद एक और हमारी जो बैड हैबिट्स है गाइस, कि जब भी हम किसी मेजर रोड में, लेट्स से किसी छोटे रास्ते से अगर हम किसी बड़े मेन सिटी रोड में या हाईवे में ज्वाइन हो रहे होते हैं, तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं, या क्रॉस करना होता है तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। एंड वी एक्सपेक्ट कि जो ट्रैफिक आ रहा है, जो फास्ट मूविंग ट्रैफिक है, वो धीरे धीरे हमारे को एकोमोडेट कर लेगा या साइड में रुक जाएगा या साइड में होके जाएगा। गाइस वैसा भी मत करिए। फर्स्ट वी क्रिएट प्रॉब्लम्स, जो भी वो फास्ट लेन में या फिर फास्ट रोड पे जो ट्रैफिक है उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, बिकॉज गाइस दे आर कमिंग एट अ वेरी हाई स्पीड एंड वहां से आप धीरे धीरे फुट बाय फुट आगे बढ़ते रहते हैं एंड यू आर लाइक अगेन नॉट प्रिडिक्टेबल। मैंने स्टार्टिंग में बोला था यू नीड टू बी प्रिडिक्टेबल, तो आपकी जो प्रिडिक्टेबिलिटी है वो यहीं पे खत्म हो जाती है कि आप रुकोगे कि आगे जाओगे कुछ पता नहीं है, एंड इन केसेस में भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। सो बी प्रिडिक्टेबल गाइस, रोड के साइड में रुकिए, डोंट ऑक्यूपाई द हाफ लेन एंड देन वेट के हाँ ट्रैफिक चला जाएगा, तो ये सब भी मत करिए। रोड को खाली छोड़ दीजिए, एज पे रुकिए, साइड में रुकिए, एंड जब ट्रैफिक आपको विंडो मिलेगा तो क्रॉस करिए या फिर ज्वाइन करिए। तो इस चीज का ध्यान रखिए। एंड एक और चीज जो हमने नोटिस की है कि जब हाईवेज वगैरह पे आप चलते हो, सो डोंट ट्राई टू रन इन पैरेलल विद द हैवी व्हीकल्स फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। आप अगर ओवरटेक करना है तो फटाक से ओवरटेक करिए एंड देन कम बैक टू योर लेन एंड ड्राइव। एज आई सेड की जो टेक्निकल कंडीशन है हमारे गाड़ियों की, हम उनको उतना अच्छा नहीं रखते हैं, एंड खास करके जो कमर्शियल फील्ड्स होते हैं वहाँ पे तो उनकी कंडीशन और ख़राब होती है। तो यू हैव सीन टायर बर्स्ट हो जाना, फट जाना, ये वो। तो आप नहीं चाहते हो कि आप किसी ट्रक के साइड में या बस के साइड में चल रहे हो एंड सडनली उसका टायर बर्स्ट हो जाए और बेसिकली उस गाड़ी के अंदर कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए एंड जिसके साथ साथ आप भी लपेटे में आ जाओ। तो अपना डिस्टेंस जो है मेंटेन करिए, जब भी ओवरटेक करना है डू इट क्विकली। एंड देन टुवर्ड्स द एंड गाइज, मोबाइल फोन, आई नो हर कोई यूज करता है एंड हर कोई बोलता है कि मत यूज करो, एंड बोल के एंड लोग वापस यूज करते हैं। मत करो, अगर करना भी है तो गाइज आजकल जितनी भी मॉडर्न कार्स हैं उसमें ब्लूटूथ फंक्शन अवेलेबल है, तो आप हैंड्स फ्री यूज कर लो, या फिर आजकल आपके TWS आते हैं, कान में लगा लीजिए, ईयरफोन यूज कर लिए। बेसिकली एक हाथ में फोन पकड़ के कान में लगा के एक हाथ से मत ड्राइव करिए, वो तो मत करो। या फिर सिंपली कुछ भी नहीं है तो फोन को स्पीकर पे डाल दो एंड आंखें हाथ स्टीयरिंग पे रखो, आंखें सामने रखो एंड बात करते रहो। सो एटलीस्ट इतना तो सेंस यूज कर लीजिए। इसके बाद जो भी रोड साइंस हैं, आई नो बहुत कम लोगों को, अगर अभी रोड साइंस की लिस्ट सामने खोल के रख दी जाए तो बहुत कम लोग ऐसे जो सारे के सारे रोड साइंस का क्या मतलब है वो बता पाएंगे। तो थोड़ा सा अपने आप को फेमिलियर करिए गाइज। हमारा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का अच्छा होते जा रहा है, साइनेज वगैरह अब धीरे धीरे एटलीस्ट जो नए रोड्स हाईवेज आ रहे हैं उसमें प्रॉपरली लगाए जा रहे हैं, एंड इट कैन सेव योर लाइफ और प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स। तो वी शुड नो कि ये रोड साइंस का मतलब क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे भी दीजिए। स्पेंड सम टाइम टू लर्न कि ये साइंस एक्चुअली क्या कहते हैं। एंड लास्ट में गाइज, रिस्पेक्ट ऑल अदर मोटरिस्ट ऑन द रोड। वो भी आपकी तरह ही कहीं पे जा रहे हैं, किसी डेस्टिनेशन में जा रहे हैं, उनकी भी फैमिली एंड ऑल दोस थिंग्स। सो आई नो बहुत सारे लोग बहुत सारे स्टूपिड थिंग्स करते हैं एंड फ्रस्ट्रेशन होता है, गुस्सा आता है कई बार, बट देन स्टिल कीप काम, रिस्पेक्ट एवरीवन। अपने एंड से आप अपने आप को सेफ रखिए, अपने आजू बाजू वालों को सेफ रखिए, और ऐसा सब लोग फॉलो करेंगे तो बेसिकली वी विल बिकम अ वेरी गुड नेशन इन टर्म ऑफ रोड सेफ्टी। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइज। अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन है तो जाइए कमेंट सेक्शन में लिखिए, विल ट्राई टू आंसर देम एज सुन एज पॉसिबल। कोई ओपिनियन है, कोई फीडबैक है तो वो भी जाके आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या कुछ मैंने मिस किया तो उसको भी जाके कमेंट सेक्शन में लिखिए। इट विल बी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ अस। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो थम्स अप देना मत भूलिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए, हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए सो दैट यू विल गेट नोटिफाइड। आई विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय।